अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एसेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में हूं नज़ाकत अली। तो आज हमारे पास सोगो का 30 एम्पेयर चार्जर आया हुआ है डबल मोसफेट में। आपके पास कोई भी आता है तो इसमें फॉल्ट ये है कि बगैर लोड के 14 वोल्ट देता है आउटपुट पे, और जैसे ही हम लोड डालते हैं मतलब कुछ भी छोटा सा लोड 1 एम्पेयर का या 1.5 एम्पेयर का, तो ये आउटपुट के जो वोल्टेजेस हैं वो ड्रॉप कर देता है, मतलब कि वो कम कर जाता है। तो ये क्या फॉल्ट है, उसे कैसे हल किया जाता है और इसके कहाँ कहाँ पे फॉल्ट आते हैं, चाहे सोगो का हो या फिर श्योर कंपनी का या सुपर कंपनी का कोई भी चार्जर हो, तो उसको किस तरीके से आप ठीक किया जाता है इस मसले में। ये मसला जो है ना, सबसे पहले तो आपने ये आउटपुट पे 4 डबल डायोड लगे होते हैं, इनमें से अगर एक भी काम ना करे तब भी आपका जो चार्जर है वो आउटपुट पे लोड नहीं उठाता और आउटपुट की जो वोल्टेजेस हैं वो ड्रॉप करता है। सबसे पहले हम ये इसके जो ना वैल्यू चेक कर लेते हैं डबल डायोड्स की। तो दोस्तों देखते हैं हमारे जो डबल डायोड्स हैं वो ओके बता रहे हैं पहला वाला, अब ये दूसरा भी हमारा ठीक बता रहा है, और ये तीसरा चेक कर रहे हैं, जो तीसरा वाला है वो भी हमारी जो ना उनसे थोड़ी सी मुख्तलिफ वैल्यू दे रहा है लेकिन ठीक है। तो आपको चेक करा लेते हैं, वो 300 तक दे रहा था, वो 327-28 तक दे रहा है। मतलब कि ये वाला भी डबल डायोड हमारा ठीक है, मतलब कि चारों के चारों डबल डायोड ठीक हैं। तो आगे और किस चीज़ में मसला हो सकता है, तो दूसरा मसला के दूसरा फॉल्ट का नंबर, मतलब कि वो चॉपर सी जो लाइनें आ रही होती हैं वो भी अगर टूट जाएं तब ये मसला करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले करंट चेक कर लेते हैं किन किन डबल डायोड्स में आ रहा है। दोस्तों ये देखते हैं, इनमें मतलब एक में आ रहा है, ये दूसरे में भी कम और पेश आ रहा है बिल्कुल ही। अब फिर तीसरे में चेक कर लेते हैं, तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये दूसरे में भी बिल्कुल ही कमो पेश आ रहा है, और ये तीसरे में तो बिल्कुल ही आ ही नहीं रहा। ठीक हो गया ना, ये आ ही नहीं रहा, मतलब कि हमारे इसी एरिया में फॉल्ट है। सबसे पहले हम डबल डायोड बाहर निकाल के चेक कर लेते हैं कि आया कि हमारे डबल डायोड ख़राब तो नहीं है। बोर्ड में तो सारे लगे हुए हैं, इसी वजह से बताते हैं। अगर कोई एक ख़राब हो तब भी बोर्ड में जो ना वो नहीं बताता, रीडिंग देता है। सबसे पहले चारों जो ना डबल डायोड चेक भी कर लेंगे निकाल के बाहर, और ये वाली जो हम लाइन बता रहे हैं अगर ये भी टूटी हुई हो तब भी आपका जो है ना चार्जर आउटपुट पे वोल्ट तो देगा लेकिन आउटपुट एम्पेयर नहीं देगा। दोस्तों हम इसकी लाइनें चेक कर रहे हैं, तो दोस्तों आप देखते हैं हमारी जो चारों की चारों लाइनें हैं डबल डायोड्स वाली वो बिल्कुल ही ओके हैं। तो अब और क्या फॉल्ट हो सकता है, सबसे पहले हम ये चारों डबल डायोड निकाल लेंगे, और हो सकता है आपका वेरिएबल भी ख़राब हो जाए, तब भी ये मसला आता है, आप एक बार वेरिएबल भी तब्दील करके चेक कर लें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने जो है ना ये किसी मैकेनिक भाई से आया हुआ था, लेकिन ये है कि इसका वेरिएबल भी ठीक है, बिल्कुल हमने चेक कर लिया है तसल्ली से, हमारा फॉल्ट कहीं और चीज़ पे है। तो इस वजह से हम सबसे पहले डबल डायोडों को बाहर निकाल लेते हैं और कंफर्म कर लेते हैं कि आए कि जो हमारे डबल डायोड्स हैं वो भी ठीक हैं कि नहीं। हालांकि बोर्ड में तो बिल्कुल ही ठीक बता रहे हैं। और दोस्तों अगर ये वीडियो हमारी आपको पसंद आ जाती है तो हमारे यूट्यूब चैनल एसेंट इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। और सोल्डिंग करते वक्त ध्यान ये रखें कि सोल्डिंग एक दूसरे के साथ अटैच ना हो जाए, अगर टच हो जाएगी तो कोई ना कोई और चीज़ आपकी शॉर्ट हो सकती है या ख़राब हो सकती है और आपके बोर्ड में भी शॉर्टेज आ सकती है। दोस्तों आप देखते हैं चारों जो हमने डबल डायोड्स हैं वो बाहर निकाल दिए हैं, ठीक हो गया ना। इसमें जो 20 एंड 100 लगे होते हैं, आप 30 एंड 100 भी लगा सकते हैं। मल्टीमीटर को डायोड मोड पे रखे या बजर मोड पे रखे आप ये डबल डायोड चेक कर सकते हैं, सेम रीडिंग दोनों साइड से आनी चाहिए। दोस्तों पहला वाला हमारा डबल डायोड ठीक है, और ये दूसरा वाला भी हमारे बिल्कुल ही ठीक है, और तीसरा जो चेक करें वो भी हमारा बिल्कुल ही ठीक है, और अब चौथा चेक करने जा रहे हैं तो ये चौथा भी हमारा बिल्कुल ही ठीक है। मतलब कि चारों के चारों डबल डायोड्स भी ठीक है, लेकिन अब क्या फॉल्ट है, अब ये कंफर्म हो गया कि हमारे बोर्ड में फॉल्ट है, हमारे डबल डायोड्स भी ठीक हैं। तो अब सबसे पहले जो है ना चेक कर लेंगे इसमें क्या फॉल्ट है, फिर से भी एक बार लोड लगा के चेक कर लेंगे कि इनकी जो ना ये ऐसा तो नहीं तो फॉल्ट था कि डीसोल्ड हो गए थे और सोल्डिंग किया तो हल हो गया, काफ़ी वजह ऐसा भी होता है, लेकिन ये फॉल्ट हमारा फिर भी बरकरार ही है। दोस्तों देखते हैं जैसे ही हम लोड लगा रहे हैं तो एलईडी बंद हो जा रही है, हमारी जो ग्रीन एलईडी वापडा पे ऑन होती है वो बंद हो जा रही है, और हमारे वोल्टेजेस अब भी ड्रॉप हो रहे हैं। अब यहाँ पे ये कॉइल लगा हुआ है, जैसे कॉइल को हम शॉर्ट करते हैं तो हमारा बल्ब फुल लोड उठाता है और ग्रीन एलईडी भी फुल ऑन हो जाती है और पंखा भी चलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या मसला है, आया कि हमारी ये TL494 ऐसी ख़राब है तब भी ये मसला आता है। आपने इस कॉइल को ज़्यादा देर तक शॉर्ट नहीं करना, अगर शॉर्ट करेंगे तो आपके जो मॉसफेट हैं या FETs हैं वो जल जाएंगी। तो ये चॉपर वाली आपने लाइनें भी अच्छे तरीके से चेक कर लेनी है, अगर ये भी मतलब डिसोल्ड हो जाए तब ये मसला आता है। दोस्तों देखते हैं हमारे दोनों साइड से ये चॉपर की जो तारें हैं मतलब कि वायर्स हैं वो डिसोल्ड हो चुकी हैं,
जिसकी वजह से ये फॉल्ट आ रहा है। तो अच्छे तरीके से इनको सोल्डिंग करके चेक कर लेंगे क्या है कि हमारा फॉल्ट अब भी हल हुआ कि नहीं, और इसके बाद क्या फॉल्ट आ सकता है। TL494 आपने एक बार लाजमन तब्दील कर लेना है। अगर आपकी चॉपर की जो लाइनें हैं वो जो है ना ठीक है, मतलब सही तरीके से लगी हुई हैं, और आपकी अगर जो है ना ये तो आउटपुट वाली चॉपर की लाइनें अगर इनपुट वाली भी जो है ना ढीली हो जाए तब भी ये मसला करता है, और अगर आउटपुट का जो कैपेसिटर है वो भी ख़राब हो जाए तब भी ये मसला करता है। इनमें से अगर एक FAT काम कर रहा हो आपका, एक ना कर रहा हो, तब भी ये मसला करता है। आउटपुट के वोल्ट तो देता है लेकिन एम्पेयर नहीं देता। तो दोस्तों आप देखते हैं हमने अच्छे तरीके से इनको सोल्डिंग कर दिया चॉपर की लाइनों को। जैसे 220 सीरीज़ में लगाया तो हमारा मतलब कि बल्ब फुल रोशन हो चुका है 3 एम्पेयर का, और जो हमने जैसे इसके वोल्टेजेस चेक किए तो 14 बिल्कुल ही कंप्लीट थे, मतलब कि जैसे लोड भी लगाए हुए अभी ड्रॉप वोल्टेजेस नहीं हो रहे, और जो हमारा जो सर्किट है मतलब कि ये कार्ड है वो बिल्कुल ही ओके हो चुका है। इसका जो फॉल्ट था वो जो चॉपर की लाइनें ढीली थी। तो दोस्तों आप देखते हैं इस तरीके से आप जो है ना कोई भी चार्जर हो 30 एम्पेयर में चाहे 20 एम्पेयर में उसका फॉल्ट बआसानी हल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपने चेक कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा चार्जर बिल्कुल ही ओके हो चुका है। उस दोस्त ने आउटपुट कैपेसिटर तब्दील किया था, ठीक हो गया ना, और ये FATs भी उसने तब्दील करी थी लेकिन फॉल्ट हल नहीं हुआ।